राजेश का एक छोटा सा ठेला था, जहां वह ठेले पर लोगों को सस्ते में रोटी, सब्जी, दाल, चावल खिलाया करता था। अरे भाई राजेश, समझ नहीं आता तुम इतना सस्ता खाना कैसे खिला लेते हो। सिर्फ रुपए 20 में रोटी, सब्जी, दाल, चावल बहुत मुश्किल से मिलता है कहीं भी। बस भैया भगवान की कृपा है। इसी तरह राजेश सस्ते में लोगों को खाना खिलाता था और उसका ठेला बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन वहीं सामने सरपंच का ढाबा भी था, जो कि उसका बेटा अथर्व चलाया करता था। तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है बेटा? क्या बताऊं पिताजी, ढाबा तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बड़ी मुश्किल से चल रहा है? क्यों? क्या बताऊं पिताजी, मेरे ढाबे के सामने ही एक लड़का अपने ठेले पर खाना बेचता है और वह इतना सस्ता खाना देता है कि उसकी वजह से लोग मेरे ढाबे पर बहुत ही कम आते हैं। ऐसा है तो अभी उसका ठेला वहां से हटवा लेते हैं। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। जब तक उसका ठेला वहां रहेगा, वो 20-30 में लोगों को खाना खिलाता रहेगा और तब तक हमारा ढाबा तो चलने से रहा नहीं। रुक, अब भी मैं कुछ लड़के लेकर उसके ठेले पर जाता हूं और उसका ठेला वहां से हटवा देता हूं। सरपंच कुछ लोगों के साथ राजेश के ठेले पर जाता है और जाते ही उसे डांटने लगता है। क्यों लड़के, तू यहाँ अपना ठेला क्यों लगा रखा है? क्या हुआ सरपंच जी, आप इतने नाराज क्यों हैं? अरे तू अपना यह खराब खाना जाकर कहीं और बेच। हमारे गांव में खराब खाना कोई नहीं खाता। नहीं सरपंच जी, मेरा खाना खराब नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। तू इन भोले भाले गरीब लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इतना सस्ता खाना कहीं भी नहीं मिलता जितना सस्ता तू दे रहा है। अरे इतना सस्ता खाना सिर्फ तभी मिल सकता है जब खराब सामान हो, वरना नहीं मिलेगा। नहीं सरपंच जी, मैं सब अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। अरे चुप कर, कल से अपना ठेला यहाँ मत लगाना। सरपंच राजेश को धमकाकर वहां से चला जाता है और यह बात राजेश को चिंता में डाल देता है। बेवजह यह सरपंच इतना गुस्सा कर रहा है। मैं जानता हूं कि मैं इसके ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया है, इस वजह से यह मुझे ठेला हटाने को कह रहा है। लेकिन मैं ठेला नहीं हटाऊंगा, देखता हूं ये क्या करता है। राजेश अगले दिन भी ढाबे के सामने वहीं पर अपना ठेला लगाता है, जहां वो हर दिन लगाता था। और आज भी यह देखकर सरपंच का बेटा गुस्से में आ जाता है। कल तुझे कहा था ना कि यहाँ पर ठेला मत लगाना। तू पागल हो गया है जो रोज यहीं पर ठेला लगा लेता है। आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हो भैया। वो सब छोड़, तू मुझे पहले यह बता कि अपना ठेला यहाँ से हटाएगा या नहीं। नहीं भैया जी, मैं यहां से अपना ठेला नहीं हटाऊंगा। अच्छा तू रुक, अभी मैं तेरा ठेला हटवाता हूँ। सरपंच का बेटा वहां से चला जाता है। राजेश को लगता है कि शायद अब कुछ और नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अथर्व 2 लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। यह यहाँ के लोगों को खराब खाना खिलाता है। कल पिताजी ने इसे समझाया भी था कि यहाँ से अपना ठेला हटा ले, पर यह माना ही नहीं। अब तोड़ दो इसका ठेला। नहीं भैया जी, ऐसा मत कीजिए भैया। राजेश बहुत परेशान होता है। वह माफी भी मांगता है, लेकिन सरपंच का बेटा और उसके आदमी उसकी जरा नहीं सुनते और वह राजेश का ठेला तोड़ देता है। तेरा ठेला तो हमने तोड़ दिया है। अब तू यहाँ खाना तो नहीं बेच सकता, और खाना बेचना तो छोड़। अब तू जल्दी इस गांव से भी चला जा। तू यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत कीजिए अथर्व जी, मैं कहां जाऊंगा? यह तो तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने हमारी बात नहीं मानी। हमने तुझे इतनी प्यार से समझाया था कि यहाँ से अपना ठेला हटा ले, लेकिन तूने बात ही नहीं सुनी। इसीलिए अब से तू यहाँ इस गांव में नहीं रहेगा लाला। राजेश बहुत घबरा जाता है। अथर्व और उसके आदमियों के डराने पर वो वहां से चला भी जाता है। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। ये लोग बहुत बुरे हैं। ये सरपंच अब मेरा जीवन खराब कर देगा, इसलिए मैं यहां से चला जाऊंगा। राजेश अपना सामान बांधकर उस गांव से जाने लगता है। यहां से दूसरा गांव तो काफी दूर है।
आज रात यही गांव के पास ही कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो मैं अपनी रात गुजार सकता हूँ। ऐसा सोचकर राजेश गांव के पास वाली रास्ते पर जो गुफा होती है वहां रुकने की सोचता है। यह गुफा सही है, यहाँ मैं आराम से रात काट सकता हूँ। राजेश वहीं लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो सिर्फ अपने काम और अपना ठेले के बारे में सोचता रहता है। दूसरे गांव में भी कैसे रहूंगा मैं? बहुत मुश्किल है ये तो। ना मेरे पास वहां रहने की जगह होगी, ना खाने को कुछ। परेशान राजेश यही सब सोचते सचते सो जाता है और गहरी नींद में सोते हुए उसे उठने में सुबह हो जाती है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे खाने की प्लेट और बर्तन रखे हैं, जिसमें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर रखा है। ये सब कुछ यहाँ कैसे आया? इतने सारे बर्तन और इतना सारा खाना, भला यहाँ ये सब कौन रख गया? समझ नहीं आ रहा है। राजेश वहीं गुफा के अंदर बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी गुफा के पास एक आदमी आता है। भैया, नंदिनी जाने वाला रास्ता यही है क्या? हाँ, यही है भाई, सीधे सीधे चले जाना। वो आदमी राजेश के पास बहुत सारा खाना देखता है तो उससे पूछता है, कुछ खाने को मिल जाएगा आपके पास खाने को? हाँ, वो क्या है ना, मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और थोड़ी थकान भी आ रही है। मैं आपको खाने के पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपको खाना देता हूँ। राजेश उस आदमी को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना देता है, जिसे खाकर वह आदमी बड़ा खुश होता है। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं आप, बड़ा ही स्वादिष्ट है। बस बना लेता हूँ भैया जी। वो आदमी खाना खाकर राजेश से रुपए पूछता है और राजेश सोच में पड़ जाता है। ये खाना पता नहीं किसका है और समझ नहीं आता कि मुझे इसके पैसे लेने चाहिए या नहीं। लेकिन अब जब ये पैसे दे ही रहा है तो मैं ले लेता हूँ। वैसे भी इतने स्वादिष्ट खाने की 30-40 रुपए तो बनते ही है। और वह आदमी उसे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राजेश सोचता है, यह आदमी इस रास्ते से जाते हुए मेरे पास आया और यह सब खाना देखकर मेरे पास खाना खाकर गया, तो क्यों ना मैं इस गुफा में यह सब खाना बेचने लगूं। यहां से आने जाने वाले लोग तो मेरे यहां खाना खा ही लेंगे, और वैसे भी दूसरे गांव में जाकर रहने को जगह नहीं मिली, फिर तो और परेशानी की बात हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजेश उस गुफा में ही अपने रहने की व्यवस्था कर लेता है और वही सारा खाना बेचने लगता है। अब उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग उसके ढाबे पर आते और खाना खाते हैं। बड़ा अनोखा ढाबा है तुम्हारा, गुफा वाला ढाबा। क्या बताऊं भैया जी, पहले ऐसा नहीं था। पहले ठेले पर खाना बेचता था मैं, लेकिन वहां गांव के सरपंच ने मुझे वहां से भगा दिया, तो मैं यहां गुफा में ही अपना ढाबा खोल लिया। बहुत बढ़िया। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को तो बहुत बड़ी राहत मिल जाती है और बहुत सस्ता और अच्छा खाना भी है तुम्हारा। इसलिए मैं गांव में जाकर तुम्हारे इस खास ढाबा के बारे में गांव में लोगों को जरूर बताऊंगा। इसी तरह खाना बेचते बेचते राजेश के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं और फिर रात हो जाती है। और रात होते ही सारा खाना और सारे बर्तन वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर राजेश चौंक जाता है। यह सब क्या हो रहा है? सुबह उठा तो देखा कि यहाँ बहुत सारा खाना था, और अब देख रहा हूं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। बड़ी जादुई गुफा है यह। बस फिर राजेश वही गुफा में ही सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो देखा है कि फिर से बहुत सारे बर्तन और खाना वहां पर है। अब तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि यह गुफा जादुई है। यहाँ सुबह खाना आ जाता है और रात में खाना चला जाता है। अब इस जादुई गुफा में ही मैं अपना ढाबा बना लूंगा और लोगों को बहुत ही सस्ता खाना खिलाया करूंगा। वो गुफा गांव से थोड़ा बाहर था और अब उसमें राजेश सस्ता और अच्छा खाना देता था, इसलिए फिर से ज्यादातर गरीब लोग उसके यहाँ खाना खाने के लिए आया करते हैं।
अरे भाई राजेश, यहाँ ढाबा लगाए बैठे हो। हम सब सोच रहे थे कि तुम वापस आकर ठेला लगाओगे। नहीं भैया, अब मैं वहां ठेला नहीं लगाऊंगा। वो सरपंच मुझे वहां ठेला नहीं लगाने देगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। वो सरपंच बहुत खराब आदमी है। जब से आपका ठेला वहां से हटा है, हम गरीबों के तो खाने के भी लाले हो गए हैं। वो महंगा खाना देता है और अच्छा भी नहीं होता। फिर परेशान क्यों हैं आप सब? आइए खाना खा लीजिए। अब काफी सारे लोग राजेश की गुफा वाले ढाबे पर खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन में ही राजेश का गुफा वाला ढाबा बढ़िया चलने लगता है। और यह बात जैसे ही सरपंच और उसके बेटे अथर्व को पता चलता है, वह फिर से राजेश को मारने के लिए आते हैं। और उस समय यहाँ बहुत सारी गरीब लोग खाना खा रहे होते हैं। क्यों बे राजेश, मैंने तुमसे कहा था ना इस गांव से चले जाना। सरपंच जी, अब तो मैं गांव में भी नहीं हूं। मैं तो गांव के बाहर का जो रास्ता है, वहां पड़ने वाली गुफा में ढाबा लगाया हुआ हूं। ज्यादा चालाक बनता है तू। उस दिन तो मैं तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ के ही रहूंगा। सरपंच और उसके आदमी राजेश को मारने ढाबे में जाते हैं और वहां बैठे सभी गरीब लोग यह देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। आप राजेश को यहाँ से नहीं भगा सकते। वो जहाँ चाहे वहाँ खाना बेच सकता है और रह भी सकता है। हाँ, वो आपसे अच्छा खाना बेचता है और उससे हमारी मदद भी हो जाती है। इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को भी सीधा कर दूंगा। बस तभी सब लोग सरपंच और अथर्व को मारने लगते हैं। छोड़ो मुझे। तुम सब लोग जानते भी हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। छोड़ो मुझे। लेकिन इस बार सरपंच की कोई नहीं सुनता और सब लोग उन दोनों को बहुत मारते हैं और सरपंच माफी मांगने लगता है। सब लोग सरपंच को छोड़ देते हैं और फिर उसे समझाते हैं। तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं, वरना हम सब गांव में राजेश के ठेले पर ही खाना खा लिया करते थे। लेकिन अब हमें यहाँ खाना खाने आना पड़ता है। नहीं, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से। सरपंच और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं और फिर तो राजेश के पास आने वाले की भीड़ लग जाती है। इसके बाद से ही राजेश का गुफा वाला ढाबा वहां प्रसिद्ध हो जाता है।